साथ देवनाथ जी, जिस तरीके से ट्रंप के साथ पहले दोस्ती देखी गई थी, उसके बाद अब वही दोस्ती देखी जाएगी और मजबूती मिलेगी या नहीं, इसको लेकर भी। और ऐसे में जो फिलहाल आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, उसको लेकर भी स्टैंड जानना बहुत जरूरी है। अभी तक चेतावनी जरूर अमेरिका की तरफ से दी गई है, लेकिन सख्त रूप को लेकर, सख्त जो रुख अपनाना होगा उसको लेकर भी जानना काफी जरूरी है कि किस तरीके से अमेरिका इस पर सोचता है, किस तरीके से यहाँ पर जो है आगे कदम भारत के हितों के लिए उठाए जाएंगे। इसी के साथ खबरें ये भी है कि ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ भी बैठक होने की संभावनाएं हैं एस जयशंकर की। जी हाँ, ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ नेताओं के साथ एस जयशंकर जी की मुलाकात बहुत ही अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। हो ये रहा है कि उनको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग करनी पड़ेगी। जो बाइडेन के जो सरकार है अब वो जा रही है, लेकिन उनके जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनके साथ भी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो सारे अमेरिका में चाहे 20 जनवरी के बाद जो बाइडेन और उनके सलाहकार पावर में ना रहें, लेकिन अमेरिका में वो सब बहुत मजबूत इन्फ्लुएंसर्स हैं। और जहां तक डेमोक्रेट पार्टी की बात है, डेमोक्रेट पार्टी वहां सेनेट में भारत विरोधी नहीं तो कम से कम भारत के समर्थन में आवाज पैदा करना चाहिए भविष्य में, ऐसा कुछ विचार में धारणा है। क्वाड के बारे में भी बातचीत होगी। अमेरिका चाहता है कि भारत क्वाड को थोड़ा सा एक मिलिट्री फौजी स्वरूप दे, जो कि भारत ने अभी तक रेजिस्ट किया हुआ है, क्योंकि हम क्वाड का इस्तेमाल सिर्फ व्यापार के लिए करना चाहते हैं, टेक्निकल आदान प्रदान के लिए करना चाहते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए करना चाहते हैं, या एक दूसरे की फौज को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देना के लिए ही सीमित रखना चाहते हैं। अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है कि क्वाड के थ्रू हम एक मिलिट्री एंगल इसमें लाएं, जिसमें अमेरिका और भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक फौजी क्वासी पैक्ट साइन कर लें, जिसमें चीन के विरुद्ध भविष्य में गतिविधियां बढ़ा सकें। भारत सरकार अभी तक अमेरिका की इस प्रपोजल को मानी नहीं है। एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार होगा आईसेट। देखिए, भारत चाहता है कि अमेरिका के जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो, खासतौर से एआई, क्रिटिकल और एमर्जिंग जितने टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में भारत का सहयोग अमेरिका के साथ हमेशा से रहा है। हम चाहते हैं कि भारत का जो टैलेंट पूल है, हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे जो टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनके जो मेधावी छात्र हैं, उनको अमेरिका अपने यहाँ अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में इंक्लूड करे, ताकि भविष्य में वो ना सिर्फ अमेरिका वरन जब वो वापस भारत लौट के आएंगे तो भारत को भी टेक्नोलॉजिकल स्फीयर में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवनाथ जी आपका, ये जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां और विचार साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ, हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी